हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का तनु क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 2021 का क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के। यानी 2021 के अंतर्गत बोर्ड एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चन से पूछे गए हैं बायो यानी जीव विज्ञान में, वो सभी क्वेश्चन को आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, अगर आप पिछले साल का क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपसे वो क्वेश्चन 50 से 60% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है वो सेम टू सेम उठा के बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है। और ये क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2021 के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चन से पूछे गए हैं काफी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? मनुष्य में, बंदर में, या फिर चिंपैंजी में, या फिर इनमें से सभी। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। यानी जो एमसी पाया जाता है मनुष्य में भी, बंदर में भी और चिंपैंजी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि द्विखंडन किस में पाया जाता है? द्विखंडन जो होता है किस में पाया जाता है? अमीबा में, पैरामीशियम में। बिल्कुल हो जाएगा, अमीबा में भी पाया जाता है और पैरामीशियम में भी पाया जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएंगे, ए और बी दोनों में। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन काफी सिंपल पूछा गया क्वेश्चन है, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? साइटोसिन 18 है तो एडेनिन का परसेंटेज क्या होगा आपको पूछा गया। तो थर्ड का आपको राइट आंसर चूज करना है। देखिए एडेनिन का जो इसमें परसेंटेज होता है वो 32% होगा। कितना? 32% होगा। यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया है 2021 के अंतर्गत विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको वहां जांच में लिखता होगा कि विडाल टेस्ट। ठीक है, तो ये जो विडाल टेस्ट क्यों लिखता है? क्योंकि उनको एक तरह से एक बीमारी का मतलब उनको शक होता है। कौन सी बीमारी है? टाइफाइड होने का। आप पर जब डॉक्टर को टाइफाइड होने का शक होगा तो वो विडाल टेस्ट लिखेगा। ठीक है, तो विडाल टेस्ट इस बात की पुष्टि हो जाती है कि जो आपके बॉडी के अंदर वो मतलब एंटीबायोटिक यानी वो वायरस है या फिर वो बैक्टीरिया है जो टाइफाइड को मतलब उत्पन्न करता है। तो विडाल टेस्ट किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? टाइफाइड की पुष्टि के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि एचआईवी निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है, अटैक करता है? यानी जो एचआईवी है, एचआईवी के कारण जो एड्स होता है तो ये किस कोशिका को मतलब खत्म करता है, नष्ट करता है? तो ये जो अटैक करता है ना, ये करता है बी कोशिका पर। किस पर? बी सेल्स पर ये अटैक करता है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए पांचवें नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टी हेल्पर। सॉरी, क्या हो जाएगा? टी हेल्पर। यानी टी हेल्पर जो सेल्स होता है ना उसी पर अटैक करता है एचआईवी, और ये क्या करता है कि उसको मार देता है, जिसके कारण एड्स हो जाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएंगे पांचवें नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें कहते हैं क्या? कहते हैं एलर्जन या फिर टीका या फिर एंटीबॉडी या फिर एंटीजन। तो उसको जो कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है? एंटीजन कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। काफी सिंपल क्वेश्चन है। 2021 में सारे क्वेश्चन से पूछे गए और 2022 में भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका पैटर्न यही होगा। और यही सब जैसे कि अगर आप यहां से क्वेश्चन अगर आप ये सभी क्वेश्चन आप सोल्व कर पाते हैं तो आपका 100% मैं गारंटी देता हूं आपका स्कोर जो जाएगा वो अच्छा स्कोर होगा, यानी अच्छा मार्क्स ले पाएंगे आप। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करेंगे। अगर मिस्टेक होता है तो तुरंत फटाक से क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे और 1 से 2 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए 7th में पूछा गया कि एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन है, यानी एलर्जी जो होता है उसमें कौन सा रसायन निकलता है? तो ये एलर्जी में जो होता है ना वो रसायन निकलता है आपका हिस्टामिन भी निकलता है और सीरोटोनिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन दोनों निकलता है। यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7th नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि निम्न में से कौन नर युग्मक के संयोजन कर भ्रूणपोष बनता है? ठीक है, यानी किसका कॉम्बिनेशन होता है, किसका संयोजन होता है जो भ्रूणपोष का निर्माण होता है? तो यह द्वितीयक केंद्रक जो है नर युग्मक के संयोजन से क्या हो जाता है? भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है तो इस घटना को क्या बोलते हैं? ये जो घटना होती है ये क्या हो रहा है कि एक जीन का जोड़ा जो होता है, पेयर होता है, वो दूसरे पेयर को यानी जिनके पेयर को वो प्रभाव डालता है, उसमें स्ट्रेस डालता है, बहुत सारी इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है इफेक्ट डालने की जो एक घटना है तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको जो कहा जाता है ना इसको कहा जाता है एपिस्टेसिस। क्या बोलते हैं इसको? एपिस्टेसिस बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 9th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 10th नंबर क्वेश्चन पर पूछा गया कि ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बंधता रहता है उसे क्या कहते हैं? उसको जो कहते हैं ना उसका नाम क्या है? एंटीकोडोन। क्या कहते हैं उसको? एंटीकोडोन कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है? यानी ट्रांसफर का काम होता है। किसका? संदेशवाहक है ये, यानी संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बंधा रहता है उसको क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे एंटीकोडोन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन कह रहा है कि बुचेरेरिया बैंक्रोफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है का समूह है। देखिए ये जो रोग है ना ये जो क्या है
बुचरेरिया ब्रैंकोरोफ्टी जो आदमी में क्या करता है, फाइलिडा रोग उत्पन्न करता है। तो इसके समूह को जो बोलते हैं, इसके ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हेलमिथ। क्या बोलते हैं, हेलमिथ। यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 11वें नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। अधिक अगर आप अल्कोहल का सेवन करेंगे, ठीक है, दारू वगैरह पीता, अल्कोहल वगैरह पीते रहता है, नशा वगैरह करते रहता है, तो वो अगर अधिक अगर उसका ये हो जाएगा, आदत पकड़ लेगा, तो उससे कौन सा अंग आपका प्रभावित होगा। तो इससे जो अंग प्रभावित होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यकृत, यानी लीवर। इसमें लीवर खराब हो जाता है, ठीक है, ज्यादा अगर दारू वगैरह पीते होंगे तो उनका लीवर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है। यानी मेंडल, जॉन ग्रेगर मेंडल का आप नाम सुने होंगे, 10th क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं, आनुवंशिकता का नियम, ठीक है। तो उसके जो वही मेंडल की बात की जाती है। तो इनके जो नियम का एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, जो उनका नियम को फॉलो नहीं करता। ये सहलगनता जो है ना, उसका नियम का क्या है, एक अपवाद है, यानी एक्सेप्शन है, ये उसके नियम को नहीं मानता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन यौन संचालित रोग है। यानी यौन संचालित टाइफाइड, हैजा या फिर मलेरिया या फिर सिफिलिस। तो मैंने आप लोगों को कई बार कवर कराया है। उसके बाद गोनोरिया हो गया, टाइफाइड गोनोरिया होगा, इसके बाद सिफिलिस हो गया। ये सब जो क्या है, यौन संचालित रोग है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 14 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, एकिडना है। एकिडना क्या है, तो ये जो है ना, एकिडना एक प्रकार का योजक करी है। क्या है, एक प्रकार का योजक करी है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि डोडो क्या है। तो डोडो है ना, डोडो एक प्रकार का विलुप्त प्रजाति, क्या है, विलुप्त प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना की बात की जाती है, अंडाणु या फिर भ्रूणपोष या फिर युग्मनज या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका युग्मनज। ये जो क्या है, एक तरह से द्विगुणित संरचना है, ठीक है, यानी युग्मनज जायगोट जिसको बोलते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन पौधा जल उद्भिद है। निम्न में से कौन पौधा जल उद्भिद है, सिंघारा या फिर नागफनी या फिर शीशम या फिर एकेशिया, ठीक है। तो यहाँ जो जल उद्भिद जो पौधा है वह है सिंघारा। सिंघारा क्या है, जल उद्भिद पौधा है। क्वेश्चन नंबर 19, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। तो सर्टोली कोशिकाएं विरिष्ण में, गर्भाशय में या फिर अंडाशय में या फिर यकृत में। तो सर्टोली कोशिकाएं जो पाई जाती है किस में पाई जाती है, विरिष्ण में पाई जाती है। किसमें, विरिष्ण में, जो क्या करता है, एक तरह से विरिष्ण को हेल्प करता है, ठीक है। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि मनुष्य पुरुष में यानी मेल में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो क्या होती है। 40 प्लस XX, 40 प्लस XX, 40 प्लस 44 प्लस XY या फिर 46 प्लस XY या फिर 46 प्लस XX। तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि इसमें जो मेल में हो जाएंगे, तो मेल में जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 40 प्लस X यानी 40 प्लस XS यानी 44 प्लस XS यानी 44 प्लस XY, ठीक है। यानी मेल में दोनों होते हैं ना, दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं, X और Y दोनों। अगर फीमेल की बात की जाए, यानी क्या मतलब फीमेल की बात की जाए, औरत की बात की जाए, तो वो क्या हो जाएंगे 44 प्लस XX, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। ये क्वेश्चन काफी फेमस क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया है कि गेंडा अभयारण्य जो है वो किस राज्य के अंतर्गत आता है। तो ये असम में है। कहाँ है, असम में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन पूछा गया है कि आरएनए के पायरीमिडीन में पाया जाता है। आरएनए के पायरीमिडीन में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, उसमें जो पाया जाता है साइटोसिन और यूरेसिल। क्या पाया जाता है, साइटोसिन और यूरेसिल उपलब्ध रहता है आरएनए के पायरीमिडीन में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है। ट्रिपल एंटीजन टीका का जो उपयोग होता है किसके लिए नहीं होता वो आपको बताना है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे 23 का वो हो जाएंगे टाइफाइड, इसके लिए नहीं किया जाता। बाकी डिप्थीरिया हो गया, उसके बाद पर्ट्यूसिस हो गया, उसके बाद टेटनस हो गया, इसके लिए ट्रिपल एंटीजन टीका का यूज कर सकते हैं, लेकिन टाइफाइड के लिए नहीं होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 23 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 24, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस यानी जिसको बोलते हैं हरित गृह प्रभाव बोलते हैं, मीथेन या फिर CFC या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा नाइट्रोजन। 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन ही है, तो नाइट्रोजन ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है, यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगर नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस होता है तो अभी जीव जंतु यहाँ भी उसका अस्तित्व नहीं होता ब्रह्मांड में, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। यानी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, चिड़ियों के लिए, बाघों के लिए, फिर गैंडा के लिए या फिर घड़ियाल के लिए। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाघों के लिए। यानी कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये बाघों के लिए फेमस है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है। आहार श्रृंखला का क्रम सही क्रम है, यानी सही ऑर्डर में आपको बताना है। देखिए यहाँ जो सही ऑर्डर हो जाएंगे, देखिए यहाँ शेर क्या करता है, ये शेर जो है ये बकरी को खाएगा, ये बकरी किसको खाता है, घास को खाता है, या
फिर घास बकरी को ये घास जो है बकरी खाता है इसको, और ये बकरी को कौन खाता है, शेर खाता है। ठीक है, तो ये जो क्रमबद्ध है, ये जो स्टेट है, यानी एक तरह से ये जो ऑर्डर है ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट सुनिएगा। ठीक है, यहाँ गाय को बकरी खाएगा नहीं होगा ना, या फिर बकरी को घास खाएगा, उल्टा हो जाता है। यहाँ आपका क्रम जो है ऑर्डर है उल्टा पुल्टा करके दिया है, तो यहाँ सही जो ऑर्डर है आपका सी हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, न्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लियोसाइड है, यानी न्यूक्लियोसाइड जो है इसमें क्या पाया जाता है, तो न्यूक्लियोसाइड में जो पाया जाता है ना वो पाया जाता है शुगर प्लस फॉस्फेट। क्या है न्यूक्लियोसाइड, क्या है शुगर प्लस फॉस्फेट, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 28, गैमेट निर्माण को कहते हैं, यानी गैमेट का जो निर्माण का जो प्रोसेस है, इसकी जो बनावट होती है, इसका जो बनावट का कार्य होता है, उसके प्रोसेस को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 29, क्वेश्चन करा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो किसको कहते हैं, वो कहते हैं एंडोन्यूक्लियोएज, यानी एंडोन्यूक्लियोएज को कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब देखिए क्वेश्चन में 30, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा जो प्रदान की जाती है, सिक्योरिटी जो प्रोवाइड की जाती है, वो की जाती है कैसे, वो की जाती है फ्लोरा की और ये फाउना की, फ्लोरा और फाउना की जाती है। ठीक है, ये दोनों की मतलब जो सिक्योरिटी होती है वो राष्ट्रीय उद्यान को प्रोवाइड की जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में कितना की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन में 31 पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया कि द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है, द्वितीयक उत्पादकता जो है ये किससे संबंधित है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाकाहारी, यानी द्वितीयक उत्पादकता जो संबंधित है किससे संबंधित है, शाकाहारी से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में 32, क्वेश्चन पूछा गया कि पॉस्चराइजेशन में गर्म करते हैं, तो पॉस्चराइजेशन देखिए सुधा मिल्क जो होता है ना, सुधा मिल्क वो पॉस्चरीकृत होता है, क्यों कि पॉस्चरीकरण एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी लिक्विड को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, उसके बाद उसको तुरंत यानी सून करके तुरंत उसको ठंडा किया जाता है, तुरंत उसको पैक किया जाता है ताकि उसमें कोई बैक्टीरिया मर जाए, सारे बैक्टीरिया मर जाए, फिर तुरंत उसको ठंडा किया जाता है और तुरंत पैक कर दिया जाता है, क्योंकि ठंडा करने से फिर उसमें बैक्टीरिया घुस जाता है, बैक्टीरिया उसमें ही निकल जाता है, लेकिन उसको बैक्टीरिया पूरा मारना रहता है और वो पूरा एक तरह से सेफ हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका केवल दूध को, बिल्कुल हो जाएगा पॉस्चराइजेशन में गर्म करते हैं केवल दूध को, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 33, पराग भित्ति होती है, पराग भित्ति में कितना लेयर पाए जाते हैं, तो पराग भित्ति जो होती है उसमें त्रिस्तरीय होती है, 3 लेयर पाए जाते हैं, उसमें कितना 3 लेयर पाए जाते हैं, कितना 3 लेयर, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 34, क्वेश्चन पूछा गया कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा से या फिर पेट से या फिर थाइमस से या फिर यकृत से, तो टी लिम्फोसाइट जो प्रोड्यूस होता है वो होता है अस्थि मज्जा से, कहां से, अस्थि मज्जा से, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 35, इको आरआई एंजाइम का स्रोत जो है वो क्या है, इको आरआई एंजाइम जो है इसका जो मेन सोर्स होता है वो क्या है, तो इको आरआई सोर्स इसका जो सोर्स होता है ना वो इको कोलाई को क्या होता है, ई कोलाई, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में 36, निम्न में से कौन कीट भक्षी है, यानी कीट का जो भक्षण करता है उसको क्या बोलेंगे, कीट भक्षी बोलेंगे, तो ड्रोसेरा और नेपेंथिस ये दोनों क्या है, कीट भक्षी है, ड्रोसेरा एंड नेपेंथिस ये दोनों क्या है, कीट भक्षी है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए और बी बोथ। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 36 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन में 37, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है, मुर्गी या फिर सांप या फिर ए और बी तीनों या फिर केचुआ, तो बिल्कुल सांप यानी स्नेक जो है ना वो क्या है, सॉरी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सांप जो क्या है वो उभयलिंगी प्राणी है। ठीक है, ये केचुआ क्या है, द्विलिंगी प्राणी है, आप याद रखेंगे, पूछे जाते हैं बार बार। अब देखिए क्वेश्चन में 38, क्लोरेला निम्न में से क्या है, क्लोरेला निम्न में से क्या है, शैवाल है या फिर जीवाणु है या फिर प्रोटो जो है या फिर एकल कोशिका प्रोटीन है, तो क्लोरेला जो है ना वो क्या है, एक प्रकार का शैवाल है, वो क्या है, शैवाल है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 39, क्वेश्चन पूछा गया कि क्राइजीन बाल कृमि से किस फसल को बचा जाता है, यानी बचाता है, क्राइजीन जो है बाल कृमि से किस फसल को एक तरह से प्रोटेक्ट देता है, बचाता है। ठीक है, तो यहाँ जो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका कपास, ये क्या है, कपास को बचाता है, कपास की खेती की जाती है। ठीक है, ये कपास क्या है, एक प्रकार का रेशा फसल है, यानी रेशा मतलब इसमें जैसे कि कपास हो गया, मेस्टा हो गया, उसके बाद जूट हो गया जिसको पटसन बोलते हैं, ये सब क्या मतलब कपड़ा तैयार किया जाता है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, ये सब कच्चा माल है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस है, निम्न में से डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस है, तो प्यूरिन बेस जो हो जाएंगे डीएनए में वो हो जाएंगे आपके एडिनिन और गुआनिन, क्या हो जाएंगे, एडिनिन और गुआनिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 41 पूछा गया है कि कैंसर किस कारण होता है, तो कैंसर जो होता है, कैंसर रोग किसके कारण होता है, जीवाणु के द्वारा या फिर ऑन्कोजिन के द्वारा या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, तो कैंसर रोग जो फैलता है ना, ये जो प्रोड्यूस होता है वो होता है ऑन्कोजिन के द्वारा, किसके द्वारा, ऑन्कोजिन के द्वारा, यही ऑन्कोजिन है जिसके कारण क्या होता है, कैंसर रोग होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 42, क्वेश्चन पूछा गया है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, सूक्ष्म प्रजनन में जो संभव है, तो सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, तो आप बताइए
बताइए सूक्ष्म पर्जन को नाम ही पूछ दिया आपको, सूक्ष्म पर्जन को क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है, अलैंगिक जनन। क्या बोलते हैं, कायिक परिवर्तन हो गया, कायिक परिवर्तन हो गया, सब क्या अलैंगिक चलन है ना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 42 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस फल में बीज चोल को खाया जाता है, यानी बीज चोल को हम लोग बिल्कुल खा सकते हैं, चाहे फल लीची या फिर शरीफा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बीज चोल को जो खाया जाता है किसमें खाया जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लीची। लीची को क्या होता है, लीची के बीज चोल को खाया जाता है, उसको हम लोग खाते हैं। अब देखिए 44, SO2 प्रदूषण का सूचक है, SO2 प्रदूषण का जो सूचक है, जो इंडिकेटर है वो क्या है, तो शैवाल है, लाइकेन है या फिर कवक है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, लाइकेन है। यानी SO2 क्या होता है, SO2 प्रदूषण का सूचक होता है। इसी से पता चलता है कि SO2 का मतलब सूचक, SO2 वातावरण में पूरा वायुमंडल में पूरा फैल गया है, प्रदूषण SO2 का फैल रहा है, इसी चीज से हम लोगों को पता चलता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45, शहद का निर्माण निम्न में कौन करती है। शहद का जो निर्माण करता है नर मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी या फिर कार्यकर्ता मधुमक्खी या फिर ए और बी दोनों। तो शहद का जो निर्माण करता है शहद की छत्ती में वो कौन करता है, कार्यकर्ता, यानी जो वर्कर होते हैं वही करता है। नर और रानी मधुमक्खी का ये काम नहीं होता, कार्यकर्ता जितने भी होते हैं वो सब क्या करता है, शहद का निर्माण करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 46, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है। मुर्गी में जो बीमारी होती है ना वो होती है रानीखेत। कौन सा, रानीखेत, हैजा सफुटक या फिर ए और बी दोनों या फिर रानीखेत। बिल्कुल रानीखेत होती है, हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े, ये हम लोग जो है ना 10th क्लास में भी पढ़े, ठीक है, रानीखेत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन पूछा गया कि इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है, इस जीवाणु से या फिर लैक्टोबैसिलस से या फिर विषाणु से या फिर यीस्ट से। काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ जो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका यीस्ट, ठीक है। यानी यीस्ट से मतलब वहाँ क्या किया जाता है, मतलब यीस्टीकरण किया जाता है, एक तरह से जो भी मतलब आटा वगैरह होता है उसको तैयार किया जाता है और तरह तरह के मतलब खाने के सामान भी तैयार किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 47 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया कि एगारोज किससे प्राप्त होता है। एगारोज जो होता है ये किससे प्राप्त होता है, मक्का से या फिर समुद्री घास से या फिर साइकस से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एगारोज को जो प्राप्ति होती है ये किससे होती है, समुद्री घास से। किससे, समुद्री घास से एगारोज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 48 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 49, ऑपरेन। क्या पूछा गया कि ऑपरेन मॉडल किसने प्रस्तावित किया। ये जो मॉडल है ऑपरेन मॉडल, इसको प्रस्तावित करने वाले का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको जो प्रस्तावित किए थे जैकोब तथा मोनार्ड ने। किसने, जैकोब और मोनार्ड ने मिलकर के ये ऑपरेन मॉडल को प्रस्तावित किए थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 50, बायोगैस में होता है। बायोगैस में क्या पाया जाता है, तो बायोगैस में सिंपल सी बात है, ये जो बायोगैस में पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, इनमें से सभी क्या पाए जाएंगे, सॉरी आपका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी CO2 H2 और क्या हो जाएंगे SCH4, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। क्रॉसिंग जो ओवर किया जाता है, यानी क्रॉसिंग जो की जाती है कौन सा सिचुएशन में होता है, कौन सा अवस्था में होता है। तो ये जो क्रॉसिंग होता है ना, सिंपल सा बात है, ये क्रॉसिंग कब होता है, ये पैकेटिंग की अवस्था में। कब, पैकेटिंग की अवस्था में ये क्रॉसिंग कराया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52, PCR से किसकी जांच होती है। PCR से किसकी जांच होती है बताएंगे, क्या राइट आंसर हो जाएगा 52 का, ये हो जाएंगे आपका कैंसर, यानी कैंसर ऑन्कोजिन के कारण कैंसर होता है ना। जस्ट अभी हम लोगों ने कवर करा कि ऑन्कोजिन के कारण कैंसर होता है। तो ये कैंसर की जांच कैसे होती है, तो PCR के माध्यम से। किसके माध्यम से, PCR के माध्यम से, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है। तो इससे कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रत्येक जीवी पूर्ण पौधा बन जाता है, जीवित पादप कोशिका से। तो पूर्ण पौधा जो बन जाता है इसको बोलते हैं कॉलोनियल भी बोलते हैं। हाँ तीनों हो जाएंगे, सोमा कॉलोनियल ऐसा होता है, टोटीपोटेंस, हाँ तीनों हो जाएंगे बिल्कुल। इसको तीनों नाम से हम बोल सकते हैं। प्रत्येक जीवित पादप पौधे से अगर पूर्ण पौधा बन जाता है उसको कॉलोनियल भी बोलते हैं, सोमा कॉलोनियल भी बोलते हैं और टोटीपोटेंसी भी बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, इनमें से सभी क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है कि आवृत्ति बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता क्या है। गुणसूत्रों की जो सूत्रगुणता होती है इसमें कितना पाया जाता है, N 2 N या फिर ए और बी दोनों 3N दिया गया आपको ऑप्शन सी में। तो यहाँ जो गुणसूत्र की जो होती है वो होती है 3N, कितना 3N, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 54 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहलाता है। यहाँ देखिए तब यह कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, एकल मतलब एकल जनक, मतलब एक ही मतलब जनन करता है उसमें भाग लेता है, उसको क्या बोलते हैं। सिंपल सी बात है, अलैंगिक जनन होंगे या फिर लैंगिक जनन या फिर आंतरिक निषेचन। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 55 का वो जाएगा आपका
ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सॉरी इसका हो जाएगा अलैंगिक जनन, यानी जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा 56। क्वेश्चन पूछा गया कि मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 46, कितना 23 पेयर, कितना 23 पेयर, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57, ऑपरेंट मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, ये जो ऑपरेंट मॉडल है इसको दो वैज्ञानिकों ने मिलकर इनको ये मॉडल को प्रस्तुत किया था। तो इस मॉडल के द्वारा क्या प्रदर्शित करता है, यानी ये मॉडल क्या दिखाना चाहता है, तो इस मॉडल में जो प्रदर्शित होता है वो होता है जीन का रेगुलेशन, क्या होता है, जीन का रेगुलेशन इससे प्रदर्शित होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है, पुष्पासन किसका खा सकते हैं, यानी कौन सा फल का, तो इसमें जो खाया जाता है ना पुष्पासन खाया जाता है, तो खाया जाता है वो सेब का, किसका, सेब का पुष्पासन को खाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 59, डीएनए निम्न में से किसका आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए निम्न में से किसका आनुवंशिक पदार्थ है, तो टीएमबी का भी हो जाएंगे और बैक्टीरियोफेज यानी बैक्टीरियोफेज, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 59 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60, पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। अब देखिए डायरेक्शन पूछा गया, पारिस्थितिक तंत्र जो होता है इकोसिस्टम में, इसमें जो आहार श्रृंखला जो ऊर्जा यानी एनर्जी का जो फ्लो होता है ये कैसा दिशा होता है, तो इसका जो डायरेक्शन होता है ना एक दिशा यानी यूनि डायरेक्शन होता है, क्या होता है, यूनि डायरेक्शन, एक दिशा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 60 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है, निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है, तो जैविक खाद की बात की जाती है तो यहाँ जो जैविक खाद नहीं होंगे वो होंगे बैसिलस थुरिएंजेसिस, बैसिलस थुरिएंजेसिस, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 61 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो क्षय रोग का जो संक्रमण होता है ये किसके द्वारा होता है, तो ये जो होते हैं ना जल के द्वारा, किसके द्वारा, जल के द्वारा क्षय रोग का संक्रमण फैलता है, टीबी जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, इसका ठीक आपको पूछे जाती है किसके कारण टीबी होता है, क्षय रोग होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण टीबी यानी क्षय रोग होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है, ये जो निर्माण किया जाता है इसकी अनुकूल की परिस्थिति में जो निर्माण होता है वो प्रोडक्ट का निर्माण करता है, उत्पाद का निर्माण करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, यानी विषाणु जिसको वायरस बोलते हैं तो उससे होने वाली कौन बीमारी नहीं है, तो ये जो डिप्थीरिया है ना ये विषाणु से उत्पन्न नहीं होता, बाकी मम्पस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, उसके बाद मिजल्स हो गया, ये क्या होता है कि विषाणु से उत्पन्न होता, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 64 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 65 क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है, पशुपालन में सम्मिलित नहीं किए जाते, ठीक है, मधुमक्खी पालन या फिर कुक्कुट पालन या फिर मत्स्य की या फिर कार्बनिक खेती, तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका कार्बनिक खेती, इसको पशुपालन में नहीं रखा जाता, मधुमक्खी भी एक प्रकार का पशुपालन है, कुक्कुट पालन तो पशुपालन है, मत्स्य पालन भी एक प्रकार का क्या है पशुपालन है, तो कार्बनिक खेती तो आपका कृषि हो गया, ठीक है। हालांकि कृषि जो होते हैं कृषि में सब शामिल होता है, दुग्ध उत्पादन, डेयरी उत्पादन, चारे का उत्पादन, ये सब होता है, लेकिन यह कार्बनिक खेती को अभी यहाँ क्या नहीं माना जाएगा, पशुपालन में इसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब देखिए 66, निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से है, नहीं है, माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, यानी कौन साइंटिस्ट है जो माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित नहीं है वो आपको बताना 66 में, तो बिल्कुल इसका जो कैरेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा जेडी वाटसन का संबंध नहीं होता माइक्रोबायोलॉजी से, बाकी ये लुईस पास्चर हो गया, हाँ लुई पास्चर, ये देखिए लुई पास्चर पौष्टिकीकरण यानी दूध का जो पौष्टिकीकृत करके उसको पैक किया जाता है, उसको गर्म करके जो उसको गर्म करके तुरंत उनको ठंडा किया जाता है और ठंडा करने के बाद तुरंत उसको क्या किया जाता है, पैक किया जाता है, तो ये जो पौष्टिकीकरण जो प्रोसेस दिया था तो लुई पास्चर ने दिया था और इन्हीं के नाम पर उस प्रोसेस का क्या नाम रखा गया, पौष्टिकीकरण रखा गया, ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया कि एंटीकोडोन किसमें पाया जाता है, एंटीकोडोन्स पाए जाते हैं, तो इसमें किसमें पाए जाते हैं, 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा 67 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टीआरएनए में, किसमें, टीआरएनए में एंटीकोडोन पाए जाते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68, मेंडल ने प्रतिपादित किया, तो किसका नियम को प्रतिपादित किया, ये जस्ट मैंने अभी मैं बोला कि आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है, तो आनुवंशिकता का नियम को उन्होंने प्रतिपादित किया था जॉन ग्रेगर मेंडल ने, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, तो उसको जो कहा जाता है इसका और एक नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये आपको शो नहीं करता होगा, तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर जाएंगे 69 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है कि नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण घटक कारक है, महत्वपूर्ण कारक फैक्टर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन, क्या हो जाएगा उत्परिवर्तन, यानी उत्परिवर्तन आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो जितने भी सारे क्वेश्चन से कवर किए ये 2021 में पूछे जा चुके हैं, यानी 2021 का ये क्वेश्चन बैंक है बायोलॉजी जीव विज्ञान का, आप सभी क्वेश्चंस को याद रखने का प्रयास करेंगे, आपको 2022 में इस बार एग्जाम है और अच्छी तरह से आप लोग एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। और हाँ आपसे लास्ट में विनती की जाती है, वीडियो को अभी तक
तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि चैनल पर पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है। ये चैनल के माध्यम से वो मटेरियल आपको प्रोवाइड की जाती है जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी कारगर होता है, बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन के लिए जो चाहिए वो आपको यहाँ दिया जाता है। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।